हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फोबिया के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले मैंने एक पार्ट करवाया जिसमें मैंने 20 वर्ड्स करवाए हैं फोबिया से रिलेटेड। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। बाकी मैंने बहुत सारे स्पेशल वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड मैंने कराए हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है और रिपीट भी होते हैं और तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। मैंने सारी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले 20 वर्ड्स के बारे में जो फोबिया से रिलेटेड है। पहला है ब्रोंटोफोबिया। इसका मतलब होता है थंडर से रिलेटेड जो फियर होता है। मैंने फोबिया के बारे में कल बताया था। फोबिया का मतलब होता है फियर, एक तरह का फियर होता है, हेट होता है, ठीक है, या नापसंद करने वाली चीज़ होती है फोबिया का मतलब। लेकिन मेनली फियर ही होता है फोबिया का मतलब, किसी चीज़ से डर लगना। जैसे ब्रोंटोफोबिया है, ब्रोंटोफोबिया का मतलब होता है थंडर, यानी कि जिसे तूफ़ान से डर लगता है या तूफ़ान से रिलेटेड जो भी डर होता है। उसके बाद एक कैकोफोबिया। कैकोफोबिया का मतलब होता है अगलीनेस, यानी बदसूरती से जो फियर होता है उसको बोलते हैं कैकोफोबिया। उसके बाद एक कैलोफोबिया। कैलोफोबिया का मतलब होता है ब्यूटी से जो फियर होता है उसको हम कैलोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है कैमोफोबिया, जिसका मतलब होता है कोल्ड से जो फियर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है काइनोफोबिया, जिसका मतलब स्नो, यानी कि बर्फ़ से जो डर होता है, बर्फ़ से जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है कायरोफोबिया, जिसका मतलब होता है हैंड से जो भी फियर होता है। इसका मतलब हैंड से जो भी फियर होता है, चोट लगना या कुछ भी जो भी हैंड से रिलेटेड फियर होता है उसको हम बोलते हैं कायरोफोबिया। उसके बाद है क्रोमोफोबिया। जैसा कि हमें पता है क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर होता है। तो क्रोमोफोबिया का मतलब हो गया कि कलर से रिलेटेड जो फियर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोबिया। उसके बाद है क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड जो भी फियर होता है। क्रोनोलॉजिकल पढ़ा है हमने, तो क्रोनोलॉजिकल एक वर्ड होता है, इसका मतलब टाइम से होता है, तो उसी से बना हुआ है क्रोनोफोबिया, मतलब जो टाइम से रिलेटेड जो भी फियर होता है। उसके बाद है साइबोफोबिया, जिसका मतलब होता है फूड से रिलेटेड जो भी फियर होता है उसको हम साइबोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड प्लेस से रिलेटेड, यानी अगर किसी भी पर्सन को हम एक बंद कमरे में बंद कर दें और उसे एक फोबिया हो, मतलब एक फियर उसके अंदर आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग के साथ ये होता है जिसको एक बंद चीज़ों से डर लगता है, उसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। काफ़ी फेमस वर्ड है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये। उसके बाद है क्लाइमेकोफोबिया, जिसका मतलब स्टेयर्स, यानी कि जिसे सीढ़ियों से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेकोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है क्रोपोफोबिया, जिसका मतलब फेसेस से रिलेटेड, मतलब कि जिसे चेहरे से डर लगता है उसको हम बोलते हैं कोप्रोफोबिया। उसके बाद है क्रिम्नोफोबिया, जिसका मतलब हाइट से रिलेटेड होता है। एक मैंने कल डेप्थ का बताया था, पर ये हाइट का है, ठीक है। तो जैसे हाइट से रिलेटेड फियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिम्नोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है साइनोफोबिया, यानी जिसे डॉग से डर लगता है। एक होता है साइनोलॉजी, जिसमें हम डॉग्स का स्टडी करते हैं, उसको साइनोलॉजी बोलते हैं। और साइनोफोबिया का मतलब हो गया कि जिसे डॉग्स से रिलेटेड फियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है डैमोफोबिया। डैमोफोबिया का मतलब जिसे लोगों से डर लगता है, लोगों से रिलेटेड जो, यानी कह सकते हैं एक भीड़ भी कह सकते हैं कि भीड़ से रिलेटेड जो भी डर होता है तो उसको हम डैमोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है डर्मेटोफोबिया, जिसका मतलब होता है स्किन से रिलेटेड। डर्मेटोलॉजी हमने पढ़ा है, डर्मेटोलॉजिस्ट पढ़ा है, ठीक है। जो भी क्या होते हैं स्किन से रिलेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोफोबिया बोलते हैं। जो भी फियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोफोबिया। उसके बाद है डिप्सोफोबिया। डिप्सोफोबिया का मतलब हो गया वाइन, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें जैसे कि शराब या फिर प्याज से रिलेटेड जो भी एक डर होता है, हेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्सोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है ड्रोमोफोबिया। ड्रोमोफोबिया का मतलब होता है कि जैसे गलियों से रिलेटेड, वो स्टेयर से रिलेटेड था, ये स्ट्रीट से रिलेटेड है, यानी जैसे गलियों से डर लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोमोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है इमेटोफोबिया, जिसका मतलब होता है वॉमिटिंग, यानी उल्टी से रिलेटेड जिसे हेट होता है या फियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेटोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद है इंटोमोफोबिया, जिसका मतलब इंटोमोलॉजी हम पढ़ते हैं, यानी जिसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं उसे हम इंटोमोलॉजी बोलते हैं। और इंटोमोफोबिया का मतलब जिसे कीड़े मकोड़ों से क्या रखता है, फियर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटोमोफोबिया बोलते हैं।
तो आज के ये 20 वर्ड्स से जो फोबिया से रिलेटेड थे। कल मैं नेक्स्ट 20 वर्ड्स कराऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।